हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट डू दे वांट टू से। वो ऐसी बातें, वो ऐसे ख़यालात, वो ऐसे जज्बात जो आपके पर्सन के माइंड में घूमते रहते हैं, बट वो आपसे कह पाते हैं या नहीं कह पाते। बट राइट एट द मोमेंट वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन क्या है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो इफ़ यू वांट टू बुक अ रीडिंग, आई एम अवेलेबल फॉर फ्यू डेज़। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ दोनों ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट डू दे वांट टू से। वो क्या कहना चाहते हैं। थिंक बिफोर यू एक्ट। ऑलराइट। आई नेवर इमेजिन्ड यू सो मच परफेक्ट। I never imagined so much perfection. I think we should see other people. Alright. ये कन्वर्सेशन ज़्यादा लग रही है। लेट मी होल्ड यू। मिक्स्ड फीलिंग्स। यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस। अंगूर खट्टे वाली बात ज़रा ज़्यादा लग रही है। आपके पर्सन को आपसे इनसिक्योरिटी है, इतना तो मुझे इन कार्ड्स को देखकर नज़र आ रहा है। एक इनसिक्योरिटी, एक कॉम्प्लेक्स इनके माइंड में ज़रूर है आपको लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कभी कभी आप कोई भी बात कहते होंगे तो जस्ट बिकॉज वो बात बिल्कुल ठीक होती होगी, लेकिन इनकी ईगो को या फिर इनको लगता होगा कि कैसे कह दी इतनी सही बात इसने, तो ये फ़ौरन आपको टोक देते होंगे, जिसमें इनका कहना यही होता होगा कि पहले सोच लिया करो कोई काम करने से पहले। हमेशा हर चीज़ बोल देने के लिए या कर लेने के लिए नहीं होती। दूसरा ये कि विद द 9 नंबर, इट लुक्स लाइक कि इनको हर चीज़ आपके अंदर कंप्लीट नज़र आती है। होता है ना कि लोग कीड़े निकालना चाह रहे होते हैं, तो हो सकता है कि ये आपको देखकर यही बात कहते हों और ये कहना चाहते हों, बिकॉज ये चाहते तो हैं ये बात कहना कि इन्होंने कभी इतनी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट किसी को देखा नहीं है। हर चीज़ में परफेक्शन, हर चीज़ में काम मुकम्मल होना, बात हो तो पूरी हो, अमल हो तो पूरा हो, सोच हो तो क्लियर हो, न्यूट्रल, प्रैक्टिकल, हर चीज़ के हिसाब से। लेकिन वो कंपैटिबिलिटी अगर सेट नहीं होती होगी, बिकॉज हो सकता है इनके अंदर थोड़े बहुत एक प्लस माइनसेस वाले एलिमेंट हो, तो इन्होंने आपको ये भी कहा हो कि या चाहते हैं कहना कि हमें दूसरे लोगों को देखना चाहिए ताकि जो कि बैलेंस हो सके। कमी बेशी का जो है ना, कोई मार्जिन ज़रूर होना चाहिए। फिर एकदम से इनके जहन में ये भी आता है कि आपका हाथ थामना चाहते हैं, आपको थामना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं, और फिर अपने आप को तसल्ली ये भी दे देना कि तुम्हारे पास तो बहुत से ऑप्शंस हैं, तुम्हारा कैलिबर ऐसा है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऐसा है, तुम्हारे पास बहुत चॉइसेस और बहुत ऑप्शंस हैं, तुम इस वक्त करियर की तरफ हो, इस तरह की बातें। यानी कि एक तरीके से ये इनका माइंड भी इस तरह से चल रहा है, और ये किसी तरीके से ये आपको कम्युनिकेट भी यही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तमाम बातें हैं कि कोई भी अमल करने से पहले सोचा ज़रूर करो। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई इतनी चीज़ें परफेक्ट भी हो सकती हैं। मुझे लगता है कि दूसरों को देखना चाहिए, और भी लोगों को देखना चाहिए। अगर प्रपोज़ल आए हुए हैं तो ज़रा और भी लोगों को देखो। और मैं हूँ, मैं थामने के लिए तैयार हूँ, मैं मौजूद हूँ तुम्हारा हाथ थामने के लिए, तुमको थामने के लिए। लेकिन तुम्हारे पास अभी बहुत सारी चॉइसेस और ऑप्शंस हैं भी, और होने भी चाहिए हैं। ठीक है, इस तरह की कन्वर्सेशन है। लेट्स सी मोर। व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, ये कन्वर्सेशन ज़रा ज़्यादा लग रही है। हो सकता है लास्ट आप लोगों के दरमियान ऐसी बात हुई हो। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। आपने शायद बोल्डली ये बात कह दी होगी, कन्फेस कर लिया होगा, जिसकी वजह से इन्होंने आपको ये रिस्पॉन्ड किया होगा या ये बात आपको कहना चाहते हैं। डू यू इवन केयर, थोड़ा सा कंप्लेनिंग नोट लग रहा है। रीच आउट, कॉन्टैक्ट करो मुझसे, मेरी तरफ आओ, मुझे ढूंढो, मुझे देखो। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग।
आपकी रीडिंग में 999 बहुत आया है, तो दैट मीन्स कि अगर आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन ब्लॉक थी तो वो कम्युनिकेशन अब ओपन हो गई है, और आपके पर्सन बहुत क्लियरली आपसे पूछना चाहते हैं कि तुमको क्या चाहिए और मुझे थोड़ा सा वक्त दो, बिकॉज़ मैंने इस तरह कभी महसूस ही नहीं किया जो अब हमारे दरमियान या हमारे मद्दे मुकाबिल ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और तुम्हें क्या वाकई इस बात की फ़िक्र है जो हम लोगों के दरमियान हो रहा है, और अगर हो रहा है तो मुझे कांटेक्ट करो, मेरी तरफ आओ, रीच आउट करो, मुझ तक अप्रोच करो, मुझ तक पहुँचो, मुझसे आके मिलो। एंड क्या मैंने सब कुछ खो दिया? क्या कुछ भी नहीं बचा हम दोनों के दरमियान? तो आप लोग, जो आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्टेटमेंट्स ज़्यादा हैं, वो कन्वर्जेशन ज़्यादा हैं, और वो ऐसी बातें ज़रा ज़्यादा हैं जो कि दो लोगों के दरमियान एज अ डायलॉग हो रही होती हैं। ये ऐसे स्टेटमेंट्स, अभी तक तो मुझे लग रहा है ये ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं हैं जो कि इंसान किसी बंद कमरे में बैठकर जो है वो अकेले सोच रहा हो। ठीक है, फिर भी और चेक करते हैं हम, हिडन ट्रुथ ऑरिकल से चेक करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से? व्हाट डू दे वांट टू से? लेट्स सी, what do they want to say? What do they want to say? I feel you even though we are apart. Alright, मैं आज भी तुम्हें उतना ही महसूस करता हूँ, चाहे हम दोनों एक दूसरे से कितने ही क्यों ना दूर हों। हम दूर हैं, उसके बावजूद मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। वो वक्त, वो लम्हा, वो मोमेंट जो था, वो टाइमिंग्स जो थे, वो औकात जो थे, वो सही नहीं थे हम दोनों के लिए। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। मैं लिटरली तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कैसा महसूस करता हूँ। आई रीप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। मैंने अभी कहा था कि ये कन्वर्सेशन और डायलॉग ज़्यादा लग रहा है, तो आप दोनों के दरमियान जो भी बातचीत हुई, ये बार बार उसको रीप्ले करते हैं, उस मोमेंट में रहना चाहते हैं। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये उसी से कनेक्टेड है। आपके बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं बंद कर सकते, आपके बारे में सोचना ख़त्म नहीं कर सकते, मुस्तक़िल आपके बारे में सोचते रहते हैं। What do they want to say? It's time for me to heal now. हो सकता है आप दोनों के दरमियान हुई हो इस तरह की कोई बात कि जिसमें लग रहा हो कि एक दूसरे को हील करने की ज़रूरत है, और इन्होंने कुछ ऐसी कड़वी बातें कह दी हों जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि ऐसा लग रहा था कि इनसिक्योरिटी की वजह से या किसी ऐसी बात की वजह से इन्होंने आपको कुछ नीचा दिखाने के लिए या परफेक्शनिज्म को फेस करने के लिए रेडी ना हो, तो ऐसी बात कह देते हो जिसकी वजह से आप हर्ट फील करते हो, या आपको लगता हो कि यार ये बात कहने की तो नहीं थी, ये बात बोलने की तो नहीं थी। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि व्हाट डू दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से? व्हाट डू दे वांट टू से? Coffin, new beginnings, liberation, reborn and transition, tragic endings. Let me hold you से मुझे ऐसा लग रहा था कि आप किसी ऐसे वक्त से गुज़र रहे हैं जिसमें कोई अपने लव्ड वन को खो देता है, तो फिर वो चीज़ें, ज़ाहिर बात है, बहुत सारी यादें उसके साथ दफन हो जाती हैं, और उसके बाद इंसान को फिर सोचना पड़ता है कि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा नए सिरे से कैसे शुरू करे। तो आप इस वक्त, आपके पर्सन आपको, हो सकता है ये ख़ुद इस तरह के फेज़ से गुज़र रहे हों, और अब इनको एक इस तरह की आज़ादी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो जो कि इनकी एक इमेज को दूसरे इमेज में शिफ्ट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गॉड फॉरबिड, अगर फादर ही की डेथ हो जाए तो फिर हेड ऑफ़ द फैमिली बनने की वजह से इनको अपनी एक फ़ेज़ से दूसरी फ़ेज़ में मूव करना पड़ रहा है, ट्रांजिट करना पड़ रहा है। और ये एक अच्छी एंडिंग तो किसी के लिए लाइफ में नहीं होती कि कोई अपने लव्ड वन को खो दे। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ हो गई जो कि बिल्कुल एंडिंग की स्टेज पे चली गई, और अब उसके अंदर दोबारा से नए सिरे से जो है वो न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। ठीक है,
हो सकता है ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पुरानी बातें जो है वो भूल जाओ और नई बिगिनिंग करो, सेडक्शन। आप दोनों के दरमियान कोई आ गया था, कोई थर्ड पार्टी आ गई थी जिसकी वजह से आपने इनके साथ मामलात को थोड़ा सा रिज़र्व कर दिया होगा, होल्ड कर दिया होगा, ये कहीं अट्रैक्ट हो गए होंगे। और जिसकी वजह से यहाँ पे भी लिखा हुआ था द टाइमिंग वॉजंट जस्ट राइट फॉर अस। तो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, आपको टीस करने के लिए उन्होंने चीज़ शुरू की होगी, लेकिन ज़रा मामला ज़रा ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ये आपको ये भी बात कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ, ये एक हीप ऑफ द मोमेंट था, एक मोमेंट की बात थी। अदरवाइज़ मैं सिर्फ डेट की हद तक था, वो थर्ड पार्टी खुद टेम्प्ट हो रही थी, मुझे टेम्पटेशन की तरफ लेकर जा रही थी, मेरी इंटेंशंस ऐसी नहीं थी। बट सेडक्शन तो सेडक्शन है, ठीक है। टेडी बेयर इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। यानी हो सकता है आप कंसोल करने के लिए, मदावा करने के लिए, चीज़ों को फिक्स करने के लिए ये लिटरली आपसे मिलना चाह रहे हों ताकि आपका मूड अच्छा कर सकें, आपको मना सकें, आपके साथ मामलात सेटल कर सकें। कॉफ़ी एंड कप अगेन, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। या तो किसी और के साथ इन्होंने दोस्ती को ज़रा बढ़ा दिया है, या फिर ये आपके साथ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जो ये कॉफ़िन वाली बात आई है, हो सकता है ये तमाम चीज़ें आप दोनों के दरमियान हो चुकी हों और फिर ये मोमेंट आया हो तो थोड़े से मामलात रिज़र्व हो गए हों। लेकिन इस वक्त ये मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। यहाँ पे भी है वांट टू डेट, यहाँ पे भी है डेटिंग, यहाँ पे इंटरेस्टेड है, मीटिंग, टॉकिंग, बहुत सारे कार्ड्स हैं वो आपके फेवर में हैं। तो हो सकता है थोड़े दिनों में ही आपसे मिलने का कहें और लिटरली आपको मनाना चाहें, आपसे बात, वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन। मनाना तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, और अगर उन्होंने पास्ट में आपसे कोई वादा किया था तो उस वादे में से हो सकता है एक वादा ये हो कि आपके साथ शादी कर लेंगे, आपको प्रपोज़ कर लेंगे, दोबारा आपसे यूनियन में आने चाहते हैं। और इनको फ़ील होता है जो भी हालात और मामलात गुजरे हैं, इनको लिटरली ये फ़ील होता है कि आपका और इनका रिश्ता सोल कनेक्शन रिश्ता है और ये एवर लास्टिंग लव है, ये कभी भी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत है। क्योंकि इसमें सदाकत नज़र आती है, इसमें अमानत नज़र आती है, इसमें दयानतदारी नज़र आती है, आप डेडिकेटेड और डिवोटेड नज़र आते हैं इनको। तो वो जो परफेक्शन वाली बात है वो आपके ऊपर पूरी फिट होती है। इनके अपने थोड़े बहुत से मामलात हो सकते हैं जिसमें ये खुद अपने आप को इतना परफेक्ट नहीं समझते होंगे एज अ पार्टनर, लेकिन आपकी तरफ से जब ये चीज़ें नोटिस करते हैं तो इनको लगता है कि ही और शी इज़ कम्प्लीटली अ परफेक्ट पर्सन। एंड में आप लोगों के दरमियान लव आया है, विच दे रियली वांट टू से दैट इट्स एन अनकंडीशनल लव, और सेल्फ लव एज होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। आप बाकी सारी चीज़ों में हो सकता है बहुत ज़्यादा फर्म हो, आप बाकी सारी चीज़ों में अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू देते हो, और जब इन्होंने एक चीज़ आपके अंदर ज़रूर नोटिस की है कि जब आप बाकी तमाम चीज़ों में हर चीज़ को, सेल्फ़ वर्थ को और सेल्फ़ लव को इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो जब आप इस रिश्ते को भी कैरी करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फिर ये बॉन्ड होगा। क्योंकि आप मोहब्बत करने वाले और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले पर्सन हैं, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और वो इग्नोरेंस और वो एवॉइडेंस ये नहीं चाहते कि ये आपके लिए करे, कोई और कर ले, बट ये आपको इस वक्त नहीं करना चाहते बिकॉज दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब लिटरली हम टैरो से देखते हैं कि व्हाट डू दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, व्हाट डू दे वांट टू से। What do they want to say? Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Three of Wands. They have made their mind. डेफिनेटली इन्होंने डिसाइड कर लिया है। पहले सिर्फ सोचते रहते थे और इनडिसाइसिव होते थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का। किसी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों डिस्टेंट पार्टनर्स हैं और ये पर्सन दूर से बैठकर आपको नोटिस करते हैं
और आपकी तरफ से इनको जो कुछ मिलना था वो इनको मिल गया है। आप देख सकते हैं 2 वॉन्ड्स जो हैं वो पीछे की साइड पर हैं। आप अपने गोल में, अपने डिसीजन में बिल्कुल क्लियर हैं। स्टैंड इनको लेने की बारी थी और अब ऐसा लग रहा है कि दे आर डिसाइडिंग कि अब ये आपकी तरफ आ जाएं और ये आपको लिटरली ये बात कहना चाहते हैं दैट आई हैव मेक अप माई माइंड एंड नाउ मैं जो मुझे अपने डिसीजन में मूवमेंट लेकर आनी है। क्योंकि इन्होंने बहुत अरसे तक इंतज़ार कर लिया, आपने भी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, मज़ीद ये आपको वेट कराना नहीं चाहते। हो सकता है करियर के लिए कहीं सेटल होने के लिए चले गए हों, वहाँ अब सेटल्ड हो गए हों और फिर यहाँ पर आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हो और चीज़ें फाइनलाइज स्टेज पर आ गई हों। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, आपसे बात करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको अपना कोई ना कोई मीन या एम जो है वो ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे कि ये चाहते क्या हैं, व्हाट डू दे वांट टू से। जो यहाँ पर कार्ड्स में नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आपको लिटरली ये बातें कम्युनिकेट भी करेंगे वर्ड टू वर्ड इन पर्सन मीटिंग में। आपको बताएंगे ये तमाम चीज़ें कि इन्होंने बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत वक्त दे दिया, आपका भी बहुत वक्त दे लिया विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि आप एक सेटल्ड पर्सनालिटी हैं, आप एक सेल्फ सफिशेंट अर्निंग पर्सनालिटी हैं, आप अर्न कर भी रहे हैं और आपको अब किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर इन्होंने छोड़ा तो इनकी फीलिंग्स में और इनकी ऑब्जर्वेशन में ये है कि फिर आप आगे इनको कभी भी ये मौका नहीं देंगे। बिकॉज विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप एक इंडिविजुअल सेल्फ सफिशेंट पर्सन हैं, आपको फ्री रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आइसोलेटेड रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डे टू डे ग्रो कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत यूनिक हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे वेल विशर्स हैं, आपके बहुत सारे ख्वाहिशमंद हैं लोग आपको हासिल करने के, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं और ऐसा नहीं है, ये इनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रहा है। तो इससे पहले क्या ये आप इनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बने दे वांट टू अवेल दिस ऑप्शन एंड दे वांट टू गेट अ गो अहेड। तो ये चीज़ डेफिनेटली होगी। तो ये है वो बातें जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो दैट्स वेरी गुड। और अगर आप कोई प्राइवेट रीडिंग लेना चाहें तो आई एम अवेलेबल फॉर फ्यू डेज़। इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी, आप कोई सिंगल क्वेश्चन या डिटेल सेशन लेना चाहते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए अवेलेबल हूँ। तो इट्स अप टू यू। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।